अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे है जी तहज्जुद का टाइम। मेरी आँख खुल गई थी आज। वैसे तो अलार्म मैंने लगाया हुआ होता है 3:45 का, और आज मेरी 3:15 आँख खुल गई। तो मैंने कहा कि तहज्जुद जो है वो जल्दी पढ़ लेती हूँ। वैसे भी मैं जो है वो जैसे ही सहरी के लिए उठती हूँ उससे पहले तहज्जुद पे कितना टाइम लगता है 2-4 नफल पढ़ने पे। तो मैं तहज्जुद लाजमी पढ़ती हूँ। यही एक मंथ है ब्लेसिंग का जो हमें मौका मिल जाता है। आम रूटीन में तो सोए पड़े रहते हैं, आँख नहीं खुलती। तो इतनी खुशकिस्मती, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हमें लाडली इबादत के लिए भी जो है वो खुशी खुशी टाइम मिल जाता है। आराम सुकून से उठते हैं, पढ़ते हैं, सहरी बनाई, खाए पिए, फिर नमाज़ पढ़ी, आराम सुकून से सोए। सुबह की वो जो पुररौनक चीज़ें होती हैं वो इन्जॉय की। उठ जाओ बच्चों। बच्चों मैं अब आऊँ तो उठे हुए हो, उठो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स सहरी टाइम। हो गई है जी सहरी। मैं आज काफ़ी देर से उठ गई थी। ये बर्तन जो कमरों में रात को बाद में खाना खाते हैं तो वो मैं ले, हो गया है सहरी का टाइम। तो अब खुद ही ऐसी आदत पड़ गई है कि बस अगर अलार्म वगैरह जो भी हो उससे खुद ही पहले आँख खुल जाती है, क्योंकि एक नमाज मिस नहीं होती और खाने की प्रॉपर रूटीन बन जाती है। अब जी करते हैं सहरी की तैयारी। सबको साथ साथ जगाते हैं और बनाते हैं पराठे, और पराठे ना हो तो सहरी का मज़ा नहीं है। चलें जी, बस जी अब यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया सहरी। आज बच्चे भी कह रहे थे कि हमने रोज़ा रखना है, और कोशिश करें अगर आपके बच्चे 7+ ईयर्स के हो गए हैं तो लाजमी उन्हें बीच बीच में से रोज़े रखवाएं, क्योंकि यही जो उम्र है सही मानों में चीज़ किसी भी चीज़ से जो है वो बच्चों को करीब करने की, बच्चों को सिखाने की, तो वो 7 साल से स्टार्ट है। और कुरान में भी जिस तरह से नमाज की अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की है 7 साल की उम्र में, तो यकीनन 7 साल की उम्र से ही रोज़े भी रखवाने बच्चों को शुरू करें, क्योंकि फ़र्ज़ तो नहीं होते लेकिन आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और माशाल्लाह से अब तो वो वाले मुश्किल रोज़े हैं ही नहीं। शाम मगरिब 6 बजे हो जाती है, रोज़ा खुल जाता है। और बच्चों को जब तक दीन इस्लाम के करीब नहीं करेंगे तो तब तक नहीं पता चलता। तो मैं भी बीच बीच में से एक रोज़ा बच्चों को लाजमी रखवाती हूँ। तो बच्चों को मैंने जगाया था, आदत पड़ती है, शौक़ पैदा होता है। रमज़ान का पता चलता है कि हम वाक़ई में मुसलमान घराने से हैं, रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं। बचपन से देखते हैं ना जो चीज़, क्योंकि हमने जो चीज़ अपने बचपन से एब्ज़ॉर्ब की है, क्योंकि हमारी मदर्स जो थीं, हमारी माएँ जो थी, उनको देख-देख के तब हमें अपने बचपन के जिस तरह से हर बंदा जो है वो यकीनन मेरे हिसाब से अभी भी जब उठ जागता है, जब जिस तरह की मैं हूँ, एवरी हाउसवाइफ़ और कोई भी लेडी चाहे वो जॉब करती है, वो ये यकीनन याद करती है कि अपने बच्चों को बताती हैं कि हम देखो बच्चों, हम बचपन में रोज़ा इस तरह रखते होते थे, हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे इफ्तारी होती थी, ऐसे-ऐसे सहरी करते थे हम बहन-भाई मिलके। तो ये चीज़ें अगर हमें याद हैं तो इसका मतलब यही है कि हमें आदत पड़ी थी बचपन में, रमज़ान का पता था। अगर सोए रहेंगे बच्चे तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हम लोग सहरी में उठते हैं, किस तरह हम सहरी करते हैं, क्या करते हैं, क्या सीन है। हाँ, बड़े होने पे तो रख ही लेता है बंदा, पता चल जाता है जब बंदा बाशऊर होता है, लेकिन मेमोरीज़ जो हैं वो इसी एज से बनती हैं। तो मैं भी अपने बच्चों को चाहती हूँ कि वो भी बड़े हों, मेरी तरह याद करें कि हम अपने माँ-बाप के साथ बचपन में इस तरह से रोज़ा रखते होते थे, ये बातें करते थे, इस तरह एन्जॉय करते थे। तो मैं फिर बड़ी कोशिश करती हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। तो जी जनाब, यहाँ पे बन गए थे मेरे पराठे। और आज हमारे घर के करीब है ना मस्जिद है, तो उसके जो कारी साहब हैं वो अक्सर बारिश वेदर ख़राब हो तो वो रुक जाते हैं हमारी तरफ। तो मैं सबसे पहले उन्हें सहरी दे दूँगी, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग आदमी हैं तो काफ़ी खाने में जितना मर्ज़ी जो है वो कर लें, जल्दी उठ जाएँ या कर लें भाग दौड़, फिर भी एंड टाइम पे लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, अपने लिए भी पराठा बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड जो है वो पराठा नहीं खाते। कभी-कभी वेदर ख़राब हो, जिस तरह बारिश हो रही है या ठंड हो रही हो, तो फिर उस दिन खा लेते हैं। अदरवाइज़ वो जो है वो खुशक चपाती खाते हैं। तो मैं उनके लिए खुश्क रोटी बना लूँगी और अपने और बच्चों के लिए 2-3 पराठे बनते हैं। और अम्मी अबू जो हैं वो
रोज़ा, क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं तो कुछ रोज़े रख लेते हैं, कभी-कभार रखते हैं, कभी-कभार मिस कर देते हैं, तो आज उन्होंने नहीं रखना था, इस वजह से उनकी सहरी नहीं बनाई, फिर वो सुबह में ना उन्हें नाश्ता दे देते हैं हम। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन रहे थे मज़ेदार, क्रिस्पी और वाइट आटा हो तो उसके पराठे बड़े ही अच्छे बनते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से ख़ास तौर पे कह के बनवाया था कि आपने जो है वो रमज़ान के लिए वाइट आटा लाना है, क्योंकि वाइट आटे के पराठे बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड भी साथ-साथ आ गए किचन में, वो साथ मेरे छोटे-मोटे काम काम जो है वो करा देते हैं। तो बड़ी हेल्प हो जाती है ना साथ, जिस तरह के पानी रख दिया, चाय जो है वो कप्स में डाल दी और कर दिया, हाँ, बर्तन रख दिए। तो इस तरह के छोटे-मोटे काम वो बड़े शौक से करते हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है इस तरह से। और एक तो होता है ना आपके जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपका प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त भी बढ़ती है ना एक-दूसरे के लिए। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें ना बड़ी जो है वो काम आती हैं। और यहाँ पे वो मुझे भी पानी दे रहे थे, और हम लोग आजकल एक राइज़िक टैबलेट जो है वो स्पेशल लेते हैं सहरी में, क्योंकि दिन को ना फिर तबीयत ख़राब नहीं होती, वरना पराठा खा लो ना तो खट्टे-खट्टे जो है वो डकार आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठा भी बना लिया था अपने, सॉरी, खुश्क रोटी भी बन गई थी मेरे हस्बैंड की। और मैं उन्हें चिढ़ा रही थी कि आपकी रोटी को जो है वो बड़ी फूल रही है रोटी आपकी, तो आपको बड़ी भूख लगी है ना। हम लोग बचपन में, हमारी अम्मी कहती थी, हम स्कूल से आते थे, अम्मी कहती थी ये इसकी रोटी है, ये इसकी रोटी है, ये फूली है, इसको बहुत भूख लगी हुई थी। तो बस वो मैं याद करती कह रही थी कि आपकी रोटी फूल रही है तो आपको बहुत भूख लगी है, इसका मतलब है। और वैसे भी इफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ चीज़ बंदा खाता ही रहता है, पानी पीता रहता है। तो सहरी में इतना ज़्यादा कुछ खाने नहीं होता, लेकिन क्योंकि सुन्नत नबवी है तो सहरी करनी लाज़मी होती है। और सहरी करने उठते हैं तभी हम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर यकीनन यकीनन 100% यकीनी बात है कि अगर सहरी सुन्नत में ना होती या इसका हुक्म ना दिया होता तो कोई भी जो है वो फजर की नमाज़ अदा ना करता। कुछ लोग, ज़ाहिर बात है, जो नेक लोग होते वो करते, लेकिन हम जैसे लोगों ने तो यकीनन सुबह ही उठना था जाके और नमाज के लिए फजर की, वरना अदरवाइज़ ना उठें। तो यही चीज़ है कि हर काम, हर चीज़ ही हमारे लिए ब्लेसिंग है। रमज़ान ये 1 महीना, वो भी 1 महीना नहीं, आधा महीना रह गया है। बड़ा दिल दुख रहा है। चलें जी, उसके बाद हमारी रोटियाँ, पराठे सब कुछ रेडी हो गया था, चाय मेरे हस्बैंड डाल कर ले गए थे। यहाँ पे मैं एक आटा जो होता है ना, 2-3 दिन पहले का रखा हुआ होता है, जो वो खट्टा-सा हो जाता है। ये हमारे कश्मीरी घरों में तो होता है, अब पता नहीं बाकी घरों में होता है कि नहीं। तो हम लोग जो है वो उसके पराठे बना के खाते हैं, खट्टे आटे के, खमीरे आटे के, तो वो बड़े पसंद हैं। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने जो है वो उसके लिए स्पेशल आटा बाहर रखा रहा था, तो वो मैं उसको इसका पराठा बनाकर दे दूँगी। यहाँ पे अपने हस्बैंड को दे रही थी कि आप बैठ के खा लें गरम-गरम रोटी, तो वो कहे थे नहीं, सब आओ, सब मिल के बैठ के खा लेते हैं। तो मैं कही थी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह से इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी आदत है कि वो जो रात की रोटी हो, सबसे पहले वो खाते हैं। ताज़ी रोटी अक्सर नहीं भी बनाने देते कि अगर रात की बची हुई हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। हालाँकि वैसे चिड़ियों वगैरह के आगे हम छोटी-छोटी करके डाल देते हैं, लेकिन खुद खा लो तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए भी खमीरे आटे का पराठा बना लूँगी, और ये फूला-फूला आटा थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा टेस्ट आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे बस उसके लिए मैंने पराठा बनाया। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप चाय भी डाल लें, चाय भी डाल के ले जाएँ, और मेरा बस एक पराठा रह गया था, ये डाल के बच्चों को फिर हम लोग मिल के सहरी करेंगे। और सुबह इतनी मस्जिद में ना, किस मस्जिदों में तिलावत हो रही होती है, एक गहमा-गहमी शोर बाहर गलियों में आ रहा होता है ना, लोग जा रहे होते हैं, कोई तंदूर पे जा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए जा रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए जा रहा है, तो वो जो हल्की-हल्की शोर की आवाज़ें, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी रोशनी की जो है वो फूटती हैं किरणें, तो थोड़ा हल्के-हल्के फिर परिंदे जब जागते हैं, हल्का-हल्का बोलना शुरू करते हैं, मुझे वो सीन्स इतने पसंद हैं सुबह के सहरी के टाइम। मुझे बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि बस एक यूनिक सा टाइम है। बिल्कुल खामोशी भी है, हल्का-हल्का शोर भी है, उसके अंदर मीठी-मीठी आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की, हल्की-हल्की मद्धम सी आवाज़ें अज़ान की आ रही होती हैं, अज़ानों की, किसी जगह ज़िक्र की, तो वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बहुत ब्लेसिंग वाला मंथ है ये, बहुत ब्लेसिंग वाला मंथ है ये।
यहाँ पे मैंने एक अंडा फ्राई कर लिया था। मेरे बच्चे बिल्कुल भी फ्राई एग खाना पसंद नहीं करते और मेरे हस्बैंड भी सहरी में नहीं लेते। वो कहते हैं बाद में मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए और साथ मैंने कहा चलो जिसने खाना होगा खा लेते। बस अंडा मैं एक ही फ्राई कर लेती हूँ, ये भी बच जाता है। अगर मैं ना खाऊँ तो फिर वेस्ट ही हो जाता है। तो बस मैंने पराठे बनाए ना, पराठों की खुशबू से मेरा दिल कर रहा था कि आज फ्राई एग भी खाऊँ। हालाँकि 2 तली हुई चीज़ें खा के दिन को यकीनन प्यास तो बहुत लगती है, लेकिन मैंने कहा बस चलो अब दिल कर रहा है तो बना लेते हैं। वरना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सिंपल मिल्क शेक सेब केले का बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चे जो हैं वो बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं, तो हम लोग भी जो है वो यही खा लेते हैं। मिल्क शेक भी पी लेंगे, लेकिन चाय जब तक ना पियो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। पराठे हैं अगर तो फिर चाय तो फिर यकीनन है, फिर मिल्क शेक बनाओ तो फिर खाली मिल्क शेक ही पीना पड़ता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जितना भी हमने खाना होगा खा के तो बस फिर उसके बाद रोज़ा अपना बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने अंदर ही कमरे में, मैं डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी, बच्चे बाहर आ नहीं रहे थे क्योंकि आज बारिश थी ना हल्की हल्की बाहर। तो पहले तो रात को तेज़ थी, इस टाइम हल्की हल्की हो रही थी, तो वो ठंड थी। तो ठंड की वजह से जो है वो बच्चे बाहर आना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद जी हो गई थी यहाँ पे, रोज़ा बंद हो गया था। अभी अब बाहर मस्जिदों में अज़ानें हो रही थी, तो मैंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ने से पहले मैं ना किचन समेट के अंदर चली जाती हूँ। तो इस टाइम पे अगर मुझे बच्चों के स्कूल जाना हो, बच्चों ने आज वीकेंड था, वरना मैं बच्चों का लंच बॉक्स भी इसी टाइम बना के रख देती हूँ। क्योंकि सुबह अभी सो जाऊँ अगर हल्की से, सुबह बड़ी मुश्किल से उठा जाता है ना 2 घंटे, क्योंकि 6 बजे लेटते-लेटते 6 हो जाते हैं। 5 बजे रोज़ा बंद हो जाता है, नमाज़ वगैरह की तिलावत की 6 तो बज जाते हैं। फिर उस टाइम आँखें बंद हो गई तो वो 7 बजे बच्चों के लिए उठना होता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा 1 घंटे में सो के उठ के। तो मैं लंच बॉक्सेस बना के उनके बैग्स में डाल देती हूँ। बाद में उठ के उनको बस चाय 1-2 रोज़ों में मैंने क्या किया था कि चाय भी थर्मस में डाल के रखती थी, लेकिन बच्चों ने वो नहीं पी। तो फिर मैंने क्या किया, उठ के फ्रेश चाय उन्हें बना देती हूँ। पराठा जिसने खाना हो, पराठा भी बना के मैं फॉइल पेपर में लपेट के रख देती हूँ, वो फिर गर्म रहता है। सिर्फ़ चाय बनाती हूँ उठ के जल्दी-जल्दी और बच्चों को फिर जो है वो भेज देती हूँ। और उसके बाद फिर नैप ले लेती हूँ, फिर सो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान है, तो बंदा यही कहता है कि थोड़ा-सा अब रिलैक्स हो जाएँ और उठ के फिर करेंगे। हाँ, अगर अभी बर्तन धो के मैं किचन समेट के सोऊँगी, बाद में जैसे ही उठूँगी तो मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मेरे पास तिलावत का टाइम निकल आएगा, ज़िक्र का टाइम निकल आएगा, कोई अच्छा बयान सुनने का टाइम मिल जाएगा। अभी किचन में खलारा डाल के सो गई तो बाद में उठूँगी तो इन्हीं कामों पे जो है वो दिन गुज़र जाना है और बिल्कुल आपको कोई भी टाइम नहीं मिलना। तिलावत, नमाज़ तो ख़ैर बंदा पढ़ता है, तिलावत के लिए, बयान सुनने के लिए, ज़िक्र तस्बीह करने के लिए कुछ भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा और रोज़ा रखने का, मुँह बंद करने का। तो यहाँ पे बस जल्दी से बर्तन धो लूँगी और बर्तन अच्छे खासे माशाल्लाह से इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो मैं जो है वो खुले हाथ से बर्तन यूज़ भी करती हूँ। मैं मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होती कंजूसी कि ये ना निकालूँ बाद में बहुत धोने पड़ेंगे, भई नहीं। मैं बहुत निकालती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छी तरह बंदा खाए-पिए, बर्तनों की खैर इंसान हैं तो बर्तन भी हैं, धोए जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देगचियाँ वग़ैरह भी जो फ्रिज में थी एक्स्ट्रा ये भी मैं खाली कर लूँगी लगे हाथ, क्योंकि रमज़ान है, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ बच जाता है तो वो मैं साथ-साथ करती रहती हूँ सेट। जो चीज़ किसी को देनी हो दे दी, कोई चीज़ वेस्ट कोई चीज़ ना हो। बस आपने कोशिश करनी है कि वेस्ट कोई भी चीज़ ना हो। अल्लाह पाक सबकी रिज़्क़ में बरकत करें, दरख़्वास्त भरे हुए हों सबके, क्योंकि अपने से हमेशा ना नीचे लोगों को देखना चाहिए कि क्या पता हम जो चीज़ यूज़ करें अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर इसकी इतनी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्रगुज़ार, इतनी नेमतें नाज़िल की, हो सकता है कि कोई ये ना अफ़ोर्ड कर सकता हो, तो वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अपने आस-पास देखें, जहाँ पे आपको लगे कि ज़रूरतमंद है कोई, इसको ज़रूरत है, वो कह नहीं रहा, खुद भी ना बंदा समझ जाता है, अपने आस-पास देख के हर जगह पता चल जाता है। तो इस तरह से सबकी मदद करनी जितनी हमसे हो सके, जितना हो सके। दिखावा करने वाली इसमें कोई भी बात नहीं होती, जितनी गुंजाइश होती है बंदा अपने खाने में भी इसमें से भी जितना हम रोज़ पकाते हैं उसमें से भी हम किसी को दे दें, वो भी अल्लाह पाक हमारा सवाब लिख देते हैं। जी, तो चलें बातों-बातों में यहाँ पे बर्तन मेरे हो गए थे वॉश, बल्कि अभी नहीं हुए थे। सारे कमरों में से भी मैं जाके लेकर आई थी, जहाँ-जहाँ पर भी सहरी दी थी। मैं एक ही दफ़ा ले आई थी बर्तन, मैंने कहा एक ही दफ़ा धुल जाएँ, फिर वो सुबह ना जगह-जगह टेबल्सों पे रखे हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते। और वो बहुत बड़ी बुरी वो वाइब्स आती हैं कि देखो बर्तन पड़े हुए हैं गंदे टेबलों पे और खाने वाले भी जो मक्खियाँ, मच्छर, वो माया उड़ रही है।
तो वो बड़ा एक बुरा लगता है वो। तो बस यहाँ पे बर्तन अब धो लूँगी। उसके अलावा आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, कहाँ से रोज़ा रख रहे हैं आप, वेदर कैसा है आपकी सिटी का। तो रमज़ान में क्या क्या कैसी कैसी रूटीन होती है सबकी, क्योंकि ना हर घर की रूटीन डिफरेंट होती है। किसी घर में सब लोग बड़े होते हैं, सब ने रोज़ा जिन मतलब के फ़र्ज़ होता है, और वहीं पे जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों की रूटीन टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई रमज़ान से फ़र्क नहीं पड़ता रमज़ान के आने से, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उस तरह तीनों टाइम प्रॉपर खाना बन रहा होता है। तो हाँ, सहरी इफ्तारी तो फिर ज़ाहिर बात है बनती है, लेकिन दिन की रूटीन वही रहती है। तो मेरे घर में भी क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो अक्सर तो ये होता है कि रात का जो बना हुआ होता है वो दिन को चल जाता है, लेकिन कभी कभार बनाना पड़ता है बच्चों को, जो चीज़ बच्चे ना खा रहे हों उस हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे बातों बातों में जी मेरे सारे बर्तन हो गए थे वॉश, और मेरे ये सिंक का साइड से जो है वो सिलिकॉन उतरा हुआ है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये लगवा दे। मैं अक्सर ना इस तरह से हाथ मार के पानी नीचे करती हूँ तो मेरा हाथ 2-3 दफ़ा कट गया है। उसके बाद चूल्हे पे क्योंकि बने पराठे, तो फिर चूल्हे की हालत तो आपको पता है कि घी गिरने से कितनी ख़राब हो जाती है। तो चूल्हा भी मैं लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और एक तो ब्लैक स्टोव हो आपका तो उस पे सामने जो भी निशान होते हैं पड़े हुए सामने पता चल रहे होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो फिर बड़ा आपको गंदा लग रहा होता है। और किचन में अगर पूरा किचन साफ़ हो, चूल्हा गंदा हो, तो आपका पूरा किचन जो है वो आपको मैला लगेगा। हाँ, अगर किचन मैला हो, चूल्हा साफ़ हो, तो वो फिर आपका किचन एक लगेगा कि साफ़-सुथरा है, इतना मेस नहीं है, क्योंकि चूल्हा किचन का मेन थिंग है इस किचन किचन हो की, गया है यानी जी कि मेरा टाइडी किंग अप। है। सिंक अभी बिल्कुल खाली है और बाहर के भी सीन्स दिखा देती हूँ। किचन को तो फ़िलहाल करते हैं ऑफ, और लॉन्च मैंने अपना नीट एंड क्लीन कर दिया है। डाइनिंग टेबल में मैंने सारी वो जो चीज़ें अंडे वगैरह हैं वो सुबह समेटूँगी। और ये देखें, अब चलते हैं। और ये देखें, लाउंज मैंने अपना कर दिया है क्लीन, प्रेजेंटेबल सुबह के लिए अगर कोई आ जाता है जल्दी। जी जनाब, तो हो गया है रोज़ा बंद, पढ़ ली है फजर की नमाज़, तिलावत भी माशाल्लाह से कर ली है। तो जो बच्चे मेरे छोटे हैं दोनों, उनका रोज़ा नहीं रखना, उनके लिए मैंने फ्रूट्स वॉश करके रखती हैं कि जब वो उठेंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। क्योंकि संडे है तो थोड़ा रिलैक्स होकर सोऊंगी मैं भी, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल टाइम पे उठना पड़ता है। तो अब करेंगे थोड़ी सी अपनी स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर भी ज़रूरी है। समोसे, पकोड़े, चाट, जितनी भी गर्म चीज़ें, कचौरियाँ दबा के खाई जा रही हैं, तो साथ साथ स्किन का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। ये भी हमारी हेल्थ का ये किस्सा होता है कि अपने आप का ख्याल रखना। तो फिर उसके बाद आज थोड़ा सा रिलैक्स होकर सो जाऊँगी, फिर उठ के आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि आगे जो है वो रोज़े में हम पाकिस्तान में, कश्मीर में क्या क्या रूटीन होती है। जो वैसे छोटे बच्चे हैं जिनके, उनकी तो वही रूटीन होती है माँओं की, उन मदर्स की। हाँ, जिनके बड़े बच्चे हैं, जिनके घर में सबका रोज़ा होता है, तो उनकी थोड़ी सी जो है वो बदल जाती है। फिर ये है कि उन्हें लंच वगैरह का टेंशन से जो है वो आज़ादी मिल जाती है। तो अब फजर की नमाज़ पढ़ के, तिलावत करके, अब हो गया है सोने का टाइम। थोड़ी देर सोते हैं और सोने के बाद मिलूँगी आपसे। और अभी जी ज़ोहर का टाइम, नमाज पढ़ के ज़ोहर के टाइम उसके बाद की हैं जी मैंने सारी सफाइयाँ। अभी तो फिर खैर उसी तरह जो है वो घर का उलिया हो गया है। रोज़े में बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। शावेज लाइट बंद करो, यूपीएस बंद हो जाएगा। लाइट गई है, अंदर आपको दिखा दूँ। ये सारा मैंने अपना घर समेट समूट के, ये ड्राइंग रूम भी, और लाइटें बंद करो, शायद लाउंज की भी बंद कर दो। और ये सारे बंद हैं, ये सारे कमरे मैंने सफाई करके। जी तो जनाब, मैं डायरेक्टली अब आपसे मिल रही हूँ। इफ्तार के टाइम 3 बज गए, 3 साढ़े 3 का टाइम है, और मैं इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता किचन में आना शुरू कर देती हूँ। तो क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चलता टाइम का ना, इसके बाद एकदम से टाइम गुजर जाता है। और 3 घंटे तो फिर आपको चाहिए ही चाहिए इफ्तार के लिए, क्योंकि साथ बच्चे हैं अगर छोटे तो आपके और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सालन हांडी चढ़ा दी थी। तो मैंने चिकन बना रही थी मैं आज, टिंडे चिकन। तो मैंने प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया डाला थोड़ा सा, और उसके अंदर अब डाल दूँगी चिकन डाल के इसको इसके अंदर प्याज़ों के अंदर अच्छे से भून लूँगी, ताकि ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छी सी, और ये भुन जाए अच्छा सा। और उसके बाद जी, क्योंकि साथ आहिस्ता आहिस्ता, और इसके बाद बिल्कुल
टाइम का आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो टाइम तो पहला जो होता है सो के उठे, उस टाइम बाद में घर के कामों में ही दिन गुजर जाता है, सफाइयाँ की और बच्चों को साथ देखा, उनको खाने खिलाए, नाश्ते कराने, तो बस उसी में टाइम गुजर जाता है। मैंने अब सफाइयों का व्लॉग जो है वो आपके साथ घर के कामों का नहीं शूट किया, नहीं शेयर किया, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ करूँगी। आज सिर्फ मैंने अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर की है, क्योंकि फिर वो इतनी ज़्यादा हो जाता है ना, और हिम्मत भी नहीं हो रही होती कि अभी मैं वीडियो शूट करूँ। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो डिटेल में अपने दिन की रूटीन की करूँगी कि बच्चों के साथ दिन की रूटीन कैसी रहती है। तो बच्चे जब स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल जाएँगे जब, क्योंकि घर रह के तो बच्चों के साथ वीडियो बनाना और काम करना बहुत, दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल लगती है। ऊपर से अगर रोज़ा हो तो उसके बाद जी मैं सालन में टमाटर और लहसुन डाल के उसको अच्छे से जो है वो भुनाई पे रख दिया था, हल्के आंच वाले चूल्हे पे रख दिया था इलेक्ट्रिक पे, कि वो आहिस्ता आहिस्ता भुनता रहे अभी। और इतनी देर में मैं बना लूँगी चटनी। और ये हरी मिर्चें माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने पहले रोज़े लाई थी, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रही थी, तो मैंने ना धो के रख दिया था लेकिन बाहर ही, तो वो थोड़ी थोड़ी ना बीच में से लाल हो रही थी। लेकिन 15 दिन जो है वो माशाल्लाह से चल गई थी। मैं चटनी थोड़ी सी लाल मिर्च जो हो गई थी वो ली थी, और सब्ज़ मिर्चें साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक, साथ इसके अंदर मैंने 2 जवे डाल दिए थे लहसुन के, और साथ इसके अंदर डाल दूँगी अनारदाना। और मैंने इसको मेरे हस्बैंड जब लाए थे ना अनारदाना, ये भी मैंने पहले रोज़े में धो के रख दिया था। मैंने कहा आगे पूरा काम आता रहेगा, वो धोने से ये होता थोड़ा सा जुड़ जुड़ गया था लेकिन ठीक था। तो साथ अब मैं इसके अंदर अखरोट तोड़ तोड़ के डाल दूँगी जितने भी चाहिए हों, क्योंकि अगर चटनी में अखरोट ना हो तो फिर चटनी मज़ा नहीं करती। और मेरे पास पुदीना नहीं है, इंशाल्लाह मेरा दिल कर रहा था कि मैं कल कहीं से चुन के ला के ना अपने खुद के गमले में ग्रो करूँ। तो घर का पुदीना जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से जब बाज़ार से लाते हैं वो भी 1-2 दिन ही चल सकता है, फिर ख़राब हो जाते हैं। और घर लगा हुआ होता है तो मज़ा भी आता है, और उसका बड़ा अच्छा टेस्ट भी होता है घर वाले पुदीने का। इंशाल्लाह धनिया पुदीना मैं लगाऊंगी। पता नहीं रूटीन ऐसी है कि टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने अब अखरोट तोड़ तोड़ के डाल दिए थे। अब मैं पीस लूँगी चटनी जल्दी से। हमारे घर में ना कोई भी ग्राइंडर में बनी हुई चटनी नहीं खाता। हम लोग इसी में सिलबट्टे में ही पीस के बनाते हैं। तो ग्राइंडर वाली चटनी कोई भी पसंद नहीं करता। तो इस तरह मैं बनाती हूँ हमेशा से ही, चाहे रमज़ान हो चाहे नॉर्मल रूटीन हो, चटनी में इस तरह कूट के बनाती हूँ इस तरह दोरी डंडे से। तो ये दोरी डंडा जो है वो बड़ा यूज़फुल है, एक पुरानी ट्रेडिशनल भी, और इसका टेस्ट अपना ही, इस चटनी का अपना ही एक अलग सा टेस्ट आता है। वो जो ग्राइंडर में बनी हुई का टेस्ट आता है ना, वो नहीं हम ला सकते। इस वाला टेस्ट हम उसमें नहीं ला सकते। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी चटनी। तो मैं इसमें हमेशा फ्रेश दूध जो घर पे बॉईल करते हैं ना भैंस का, उसकी क्रीम डालती हूँ और दूध डाल के तो इसको मिक्स करती हूँ। दही बहुत कम डालती हूँ मैं, कभी कभार मैं दही वाली चटनी बना लेती हूँ, वरना हमारे घर में ना इस तरह फ्रेश दूध की क्रीम और दूध डाल के चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उससे दूध से मलाई उतार के डाल दी, साथ थोड़ा दूध मिक्स कर लिया, जितनी इसकी कंसिस्टेंसी बनानी हो, ना इतनी गाढ़ी ना इतनी ज़्यादा पतली, तो वो मैं अपने हिसाब से मिक्स करके तो चटनी भी बना के रख दूँगी। चटनी मुझे रोज़ के रोज़ ही बनानी पड़ती है। मैं बनाती हालाँकि ज़्यादा हूँ कि चलो कल भी चल जाएगी, लेकिन माशाल्लाह से ख़त्म हो जाती है। चटनी चीज़ ही ऐसी है, बंदा रोटी के साथ खा लेता है, सालन के साथ, चावलों के साथ, हर चीज़ के साथ खाई जाती है। तो फिर बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे बस मेरी चटनी हो गई थी रेडी, और मैं यहाँ पे इसको निकाल लूँगी और साथ देसी माऊँ वाला भी जुगाड़ करूँगी, हाथों से हाथ भी यूज़ करूँगी बीच में। तो कोई चीज़ वेस्ट, अगेन आई सेड कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अभी मुझे थोड़ी-सी गाढ़ी-गाढ़ी लग रही थी, मैंने दोबारा से इसके अंदर दूध डाल के इसको अपने हिसाब का कर लिया था, जिस तरह हमारे घर में पसंद की जाती है। देखें कितनी मज़े की लग रही थी, और ये अनारदाना जब डालते हैं ना खट्टा-खट्टा टेस्ट आता है, तो फिर बड़े मज़े का लगता है। तो जनाब यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मैकरोनी। मेरे बेटे का रोज़ा था, तो मैंने कहा जितनी जल्दी मैं अभी किचन में घुसी हूँ तो काम करके निकलूँ, जितने भी मुझसे हो सकते हैं। सालन मेरा वो बुनाई पे चला गया था, वो मैंने रख दिया था इलेक्ट्रिक हीटर पे हल्की आँच पे, क्योंकि उसकी हल्की-हल्की आँच होती है ना, तो साथ-साथ में चमचा जलाती रहती हूँ तो वो भुनता रहता है अच्छे से। वो देखें मैं साथ-साथ चमचा जला रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैकरोनी के लिए ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो प्याज डाल दिए,
चॉप करके प्याज जैसे ही साइडों से देखें गोल्डन ब्राउन हो गए, प्याज जैसे ही साइडों से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुए तो मैंने उसके अंदर डाल दिया चिकन जो मैंने छोटा छोटा कट किया था। इसी मैंने चॉपर में ही प्याज जिसमें चॉप करते हैं ना वेजिटेबल्स, उसी चॉपर में मैंने चिकन भी चॉप कर लिया था और बड़े मज़े का ना ये लग रहा था कीमा कीमा हुआ हुआ। तो यहाँ पे प्याज़ों के अंदर थोड़ा सा चिकन को जो है वो भूनूंगी ताकि चिकन की स्मेल जो है वो चली जाए। तो चिकन हाँ जी, तो जैसे ही चिकन थोड़ा-सा भुने हुआ प्याज़ों के अंदर तो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे टमाटर कूट के, जो कि मैंने 2 डंडे में कूटे थे क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ टमाटर, तो फ्रीज़ हुए बगैर मेरे पास नहीं रखे थे तो मैंने जल्दी से 2 ही डंडे में कूट के डाल दिए। और बड़ा एक सुस्ती आ रही होती है इस टाइम जब इफ्तारी का टाइम आहिस्ता-आहिस्ता करीब आने लगता है ना, तो हल्की-हल्की भूख और वो सुस्ती सी आ रही होती है कि बस करें अब, जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएँ और बस इफ्तार करें। तो मैंने मैक्रोनीज़ जो है वो आज बिल्कुल सिंपल वे में बनाई थी, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी। इसके 2 रीज़न थे, एक तो ये कि बच्चों ने खानी थी इसके अंदर और कोई स्पाइसेस मैं डाल भी नहीं सकती थी। नंबर 2 पे इसके अलावा जो इसके अंदर सॉसेस जाते हैं चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, वो मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हुए हुए थे टोटली। और मुझे बिल्कुल रमज़ान ग्रोसरी में याद नहीं रहे मंगवाने, तो वो चलो इंशाल्लाह आगे मंगवाऊँगी। मैंने उसके अंदर साथ मैंने इसके अंदर डाल दी शिमला मिर्चें कटी हुई, क्योंकि मैक्रोनीज़ में जब तक शिमला मिर्चें ना हो तो मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और डाली थी, मैंने कहा तो बिल्कुल सॉल्टी लगेगी, थोड़ा सा तो टेस्ट आना चाहिए। साथ साथ मेरा सालन भी हो रहा था, साथ साथ मैं बैठ बच्चों को भी देख रही थी कि क्या हो रहा है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खिलाया था और मेरा जो छोटे दोनों हैं वो माशाल्लाह से बहुत तंग करते हैं खाने में, उन्हें अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। साथ मेरे पास थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस रखी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। और जी जनाब, यहाँ पे हो गया था मेरा मैक्रोनीस का मसाला रेडी और चूल्हा में आहिस्ता करके इसके अंदर अब डाल दूँगी मैक्रोनीस पास्ता जो भी बॉयल किया था। 2 किस्म का मेरे पास थोड़ी-थोड़ी पड़ा हुआ था पास्ता, वो डाला था। आलू मैं मस्ट डालती हूँ बॉयल करते हुए क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरे देखें, अब मैं मैक्रोनीस डाल के इसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करके भून लूँगी और ये हो जाएगी मेरी मज़ेदार सी मैक्रोनीस रेडी। चलो सालन भी मेरा चला गया, मैक्रोनीस भी मेरी डन हो गई, चटनी भी मेरी डन हो गई। तो ये साथ-साथ काम सारे जो है वो ख़त्म हो रहे थे। और जैसे-जैसे साथ-साथ काम ख़त्म होते रहते हैं, इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा होता है तो आपके माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है कि शुक्र है कि देर नहीं हुई। बस मैं इसको ढाँप के रख दूँगी और अब बाद में जो है वो जिस टाइम जाएगी गर्म कर लूँगी। सालन जी देखें मेरा आ गया था बनाई पे, चिकन अच्छा सा भुन गया था और पानी इसमें से बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गया था। अब मैंने इसके अंदर टिंडे काट के रखे थे, वो पतले-पतले वो डाल दूँगी इसके अंदर और ये टिंडे अब इसके अंदर डाल के फिर मैं रख दूँगी इसको भुनाई पे मज़ीद छोटे न हीटर पे, इलेक्ट्रिक हीटर पे, ताकि टिंडे जो है वो हल्का-हल्का अपना पानी छोड़ते रहते हैं। साथ-साथ ये चिकन भी गलता रहेगा और साथ-साथ टिंडे भी होते रहेंगे, साथ-साथ इनको भूनती रहूँगी। तो ये भी मेरा काम हो गया था रेडी। और फिर साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि हम लोग इफ्तार में डायरेक्ट खाना खाते हैं और हमारे कश्मीर में, कश्मीरी तमाम घरों में, बहुत कम ऐसे घर होंगे जो सिर्फ इफ्तार करते होंगे और बाद में खाना, वरना ज़्यादातर हमारे कश्मीर में सब लोग इफ्तार के साथ ही खाना खा लेते हैं। और भी चाहे जो चीज़ भी बनाई हो वो भी ज़रूर खाते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हम लोग खाने के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो खाते हैं। बनाते लाज़मी हैं, रखते भी हैं, लेकिन खाना हम लोग पहले खाते हैं। अब जी वापस आते हैं वीडियो की तरफ और अब बारी है रमज़ान की शान की, जो है रमज़ान के दस्तरखान की शान, वो है पकोड़े। तो अब मैं बेसन वाली तरफ आ गई हूँ। अब मैं बेसन घोल के रख लूँगी क्योंकि अब जो है वो टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। अब क्योंकि पकोड़े मैं हमेशा लास्ट बनाती हूँ, क्योंकि ताकि वो गरम-गरम ही रहे ना बना के। अगर हॉट पॉट में भी रखते हैं फिर वो पकोड़े मज़ा नहीं करते ना, वो सौगी से हो जाते हैं। तो मैं फिर साथ-साथ ही पकोड़े बनाती हूँ, तकरीबन जब 20-25 मिनट रहते होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन में जो होते हैं पकोड़े, मसाला जो भी आपके पास रखा होता है, सारा मसाला, नमक, हल्दी, मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, अजवाइन, गरम मसाला और पुदीना नहीं है तो मेरे पास रखा हुआ, वरना मैं ड्राई पुदीना ज़रूर डालती रहती हूँ। वो यहाँ पे अपने बेसन घोल के पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी कर लूँगी। उसके बाद अच्छा जो है वो पकोड़े मिक्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गोल आलू होते हैं, टिक्की वाले आलू, वो पकोड़े लाजमी बनते हैं हर घर में। मेरे हिसाब से दुनिया के हर घर में बनते होंगे, क्योंकि वो बहुत पसंद किए जाते हैं, बड़े फेमस होते हैं वो बच्चों बड़ों में।
तो वो पकोड़े तो लाज़िम बनते हैं, मिक्स पकोड़े भी बनते हैं, लेकिन मिक्स के साथ साथ ये लाज़मी होते हैं। मिक्स कभी हम लोग स्किप कर भी देंगे हैं, तो ये पकोड़े हम लोग जो है वो स्किप नहीं करते। हम लोग शौक़ से खाते हैं यही वाले। तो यहाँ पे मैंने अब आलू साथ साथ छील के रख लूँगी। आलू मेरे पास अब ख़त्म हुए थे, ये जो लास्ट में बास्केट में पड़े हुए थे, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे, तो मैंने कहा चलो जी अब इनका काम भी ख़त्म करूँ। और माशाल्लाह से आलू वैसे भी हर घर की जो है वो फेवरेट डिश है, मेरे घर की भी फेवरेट डिश है। मेरे बच्चों को आलू इतने पसंद है कि अगर 3 टाइम कोई उन्हें आलू दे तो वो शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आलू भी गोल कट करके रख लूँगी। गोल गोल ये वाले पकोड़े जो हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं, उनके बगैर तो इफ्तार बिल्कुल अधूरा लगता है। इसके अलावा दही बड़े, चना चाट मैं कभी कभार बनाती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, क्योंकि हमारे घर नहीं खाता कोई भी इतने शौक़ से, तो फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है चना चाट। फ्रूट चाट भी मैं बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम फ्रूट ही कट करके रखते हैं। ये होता है ना कि फ्रूट बाद में मैं रख देती हूँ, जो बचता है बैठते आते जाते, जो अंदर गया वो उसने खा लिया, जो बाहर आया उसने खा लिया। इस तरह से फिर फ्रूट्स माशाल्लाह से ख़त्म हो जाते हैं। फ्रूट चाट बनी हुई हो तो वो अगर बच जाए तो थोड़ी देर बाद वो काली होना शुरू हो जाती है, तो वो फिर कोई भी नहीं खाता। उसकी शक्ल लुक ही एक ऐसी हो जाती है कि खाने का दिल ही नहीं करता। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर फ्रूट्स ही कट करते हैं, फ्रूट चाट नहीं बनाते। तो यहाँ पे बस मेरे आलू जो है वो कट हो रहे थे और अब शोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ना स्टार्ट हो गया था। इफ्तारी का टाइम क्योंकि करीब आ रहा था। मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे कहते हैं कि तुम आज पकौड़े मत बनाना, सबसे जो है वो मैदे में दर्द हो गया है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो पकौड़े बनाऊँगी, आप जो मर्ज़ी कहें। साथ ही जनाब जो कल वाला बेसन बचा था ये मैं उसी टिफ़िन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसके अंदर मैं थोड़े से मिक्स पकौड़े बना लूँगी। ये बाहर 7 सहन में से मैंने चुन के लाया था हरा प्याज, तो ये डाल के और थोड़ा सा दूसरा प्याज डाल के मैं आज इसके भी मिक्स पकौड़े भी बना लूँगी। ये भी बड़े अच्छे लगते हैं, साथ प्याज, थोड़े से आलू, थोड़ा सा ये हरा प्याज, बड़ा मज़ा आ रहा होता है खाने का। तो ये बेसन मिक्स हुआ था तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, बस मैंने ये हरा प्याज इसके अंदर कट किया और साथ थोड़ा सा दूसरा प्याज कट करूँगी, तो वो फिर मेरा बन जाएगा मिक्स। साथ में माशाल्लाह से मेरे बड़े बेटे का रोज़ा था, भी बड़ा मज़ा, वो बार बार आके अब क्योंकि बच्चों का एक होता है ना टाइम लेवल सब्र का, वो ख़त्म हो रहा था। बस बच्चे अब खुशबू क्योंकि आना स्टार्ट हो जाती है किचन में से, तो फिर बच्चे बार बार आके पूछते हैं कि मामा कितना टाइम रह गया, अब जल्दी से बता दें। तो वो फिर सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि देखो बस बच्चे जो है वो कब रोज़ा खोले और अपनी तरफ से सारा ध्यान जो है बच्चों की तरफ चला जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर लूँगी ताकि मेरे टाइम जो है वो टाइम पे सारा कुछ रेडी हो जाए। साथ मेरे चावल भी वाइट चावल भी रेडी हो गए थे। साथ मेरे हस्बैंड फिर आ गए थे एंड वाले टाइम पे मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। तो बस वो साथ साथ बर्तन लगाना, शीट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बताती रहती हूँ, मुझसे पूछते रहते हैं आप क्या रखें, आप क्या रखें, आप क्या रखें, साथ बच्चों को लगा के, तो वो फिर बड़ा मज़ा आता है एक काम करने का। और बिल्कुल रमज़ान की मेमोरीज़ बनती हैं। रमज़ान का मज़ा तभी आता है भाई जब शोर डला वो सही और रौनक लगी भी हो तब। तो यहाँ पे अब मैं साथ खजूरें भी, क्योंकि अफ्तारी के टाइम खजूरें जो है वो मस्ट होती हैं, तो ये भी मैं धो के रख लूँगी। खजूरें मेरे हस्बैंड बड़े मज़े की लाए हुए थे, हालाँकि मुझे आम दिनों में खजूरें अच्छी नहीं लगती, लेकिन इफ्तार जो है वो तो खजूर के बगैर नहीं होती। कि देखें मेरे माशाल्लाह से पकोड़े कितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं आलू के, और बड़े टेस्टी बनते हैं। उस टाइम पे तो जब आपका रोज़ा होता है बंदा कहता है, मुझे मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं बस तुमने बहुत बना दिए, लेकिन मुझे उस टाइम पे भूख लग रही होती है ना, जो चीज़ हम बना रहे होते हैं वो आपको थोड़ी लग रही होती है। मुझे लग रहा होता है कि ये कितने से पकोड़े, ये तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि वो बाद तक बचे रहते हैं सुबह तक लेकिन वो होता है ना इंसान में, ये तो थोड़े थोड़े थोड़े, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ मैं। मज़े मज़े के पकोड़े साथ मेरे फ्राई हो रहे थे। साथ में टेबल से नीचे रखो जानू, चलो बच्चों जल्दी करो, थोड़ा टाइम रह गया है। यहाँ पे बस ऑलमोस्ट बस कुकिंग डन हो गई है। इस टाइम पे बड़ी प्यास और भूख लग रही होती है, बस दिल कर होता है, बहुत सुस्ती भी आ रही होती है कि कब बैठें, और बस दुआ करें और कोशिश करनी चाहिए 15 कम से कम भी 10 मिनट पहले सारे काम ख़त्म हो जाएं, शीट पे चले जाएं, सब दस्तरखान पे, दुआ का टाइम मिल जाए। जी कोई काम दे दो।
साथ मैंने सोचा आपको अपने थोड़े मिक्स पकौड़े भी दिखा दूँ कि मिक्स किस तरह के मैं बना रही हूँ बनाती हूँ। तो ये मैंने एक आलू के ऊपर प्याज़ों वाला बैटर जो है वो लगा के उनको मिक्स करके तो मैंने सारा ये इसके अंदर डाल दूँगी और ये भी बहुत मज़ा आता है खाने में। और अगर गरम-गरम खाए जाएँ तो फिर तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन ये कि इफ्तार तक जो है वो थोड़े-थोड़े ठंडे हो जाते हैं। हालाँकि बंदा उस टाइम कह रहा होता है कि जैसे ही कढ़ाई से निकलें और बंदा खा ले बस। तो यहाँ पे बस ये वाले पकौड़े भी मेरे जो हो गए थे रेडी और बस अब आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए थे और मेरे हस्बैंड ने जो है वो आवाज़ करनी स्टार्ट कर दी थी, अब्बू ने भी। तो बस करो अब आके सब शीट पे बैठो, दुआ करें, दुआ मांगें क्योंकि रोज़ा रख के जो भी दुआ मांगो रोज़ा खोलने से पहले, इफ्तार से पहले, तो वो आपकी लाज़मी कबूल होती है। तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि सब कुछ लगा के इफ्तार तो बस बैठ जाएँ शीट पे और दुआ करें। अल्लाह पाक से अपने जितने भी हमसे गुनाह जाने अनजाने में हो जाते हैं उनकी माफ़ी मांगें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, अच्छे मुस्तकबिल की, अपने अच्छे मुस्तकबिल की, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से अल्लाह पाक से जो है वो माफ़ी मांगें। और सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस जनाब यहाँ पे हो गई थी हमारी इफ्तारी क्योंकि उस टाइम फिर इतना ज़्यादा शोर हो जाता है और एकदम इतनी जल्दी हो जाती है, अज़ान शुरू हो जाती है, रोज़ा खुल जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे इफ्तारी हो रही थी। उसके बाद जी अगर हस्बैंड मेरे बाहर जाएँ तो कुछ चीज़ मंगानी हो खाने का, कभी कभार दिल कर रहा हो तो बाहर से मंगा लेते हैं बाज़ार से। वो होता है ना एक बस कुछ क्रेविंग सी हो रही होती है रोज़े की। और ये मेरे हस्बैंड दही लाए थे, राहत बेकर्स हैं जो इन्होंने रमज़ान स्पेशल योगर्ट निकाले तो वो मैं टेस्ट मेरे हस्बैंड कह रहे थे टेस्ट करके बताओ। मैंने कहा था बड़ा अच्छा बना हुआ है। वैसे मुझे दही से इतना इंटरेस्ट नहीं है खाने में, इस वजह से मुझे पता भी नहीं चलता। साथ ही थोड़ा सा बारबेक्यू ले आए थे, बस ये बैठ के हमने खाया था। तो ये लेट नाइट का था थोड़ा सा। तो बस इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। ये वाला व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और दुआओं में याद रखें। रमज़ान के दस्तरखान पे अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हरे भरे रखें, सबको हंसता मुस्कुराता खुश रखें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब जाऊँगी यहीं पे, इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।